निकलने के बाद में आप एक मर्डर करके संध्या घरे आओ, राम 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 जपन लगो, तो मुक्ति ऐसे ना हुई है। कहा जाता है मुक्ति कब होती है? अगर आपसे कोई अनजाने में पाप हो जाए, अगर अनजाने में भूल से गलती से अगर कोई पाप हो जाए तो उस गलती के लिए आपको प्रभु क्षमा कर देंगे। लेकिन अगर आप जानबूझ करके गलती करोगे तो फिर परमात्मा भी आपको क्षमा नहीं करेंगे, उसकी तो सजा आपको मिलेगी। तो गौकर्ण महाराज ने धुंधकारी को कथा सुनाई, और जब कथा सुनाई तो आज महाराज धुंधकारी जो है वो परम धाम को चला गया। धुंधकारी की मुक्ति हुई। अब जो और गांव के लोग रहे कथा वो भी सुन रहे थे। तो गौकर्ण महाराज जब अपने आसन से उठने लगे तो गांव वालों ने कहा महाराज ने बैठे रहो। बोले क्यों? तो गांव वाले बोले हम तुमसे कुछ पूछो चाहो। तो बोले पूछो। तो गांव वाले बोले तुमने बहुत बड़ा भेदभाव किया। गौकर्ण महाराज बोले कैसा भेदभाव किया? गांव वाले बोले भेदभाव तुमने ऐसा किया कि कथा का अकेले तुम्हें भाई ने सुनी थी, कथा तुमने भी सुनी थी, फिर भगवान के विमान अकेले तुम्हारे भाई को ही लेकर के क्यों गए, मुझे लेके क्यों नहीं गए? मैं भी परम धाम को जानना चाहता हूँ। तो गौकर्ण महाराज ने जवाब दिया अब हम क्या जाने तुमने कथा कैसे सुनी थी? कथा सुनने के भी नियम होते मेरी माँ, पता है आपको? हाँ, कथा ऐसे सुनो कि बेशक आप 5 मिनट के लिए बैठो पंडाल में, लेकिन बैठो ऐसे कि तन मन धन सब भागवत में ही अर्पण कर दो, और न पता चले ऐसे बैठो कि शरीर तो है पंडाल में और मन घरे डरो के भैंसियां पता नहीं क्या कर रही हो, जाने को कौन बांधी हुई है कि नहीं, जाने को खूटा पे तो छोड़ के बाजना चाहिए। तो जेव चक्कर अच्छा नहीं होते। बेशक 5 मिनट के लिए कथा सुनो, लेकिन सुनो ऐसे जो तन मन धन सब कथा में ही लगा दो। कथा ऐसे सुननी चाहिए। कथा में किसी भी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए। अगर आप बहुत बड़े आदमी हो, खूब पैसा वाले हो, अगर आपके पास में कोई गरीब आकर के बैठ जाए तो मन में ये विचार ना लाओ कि हम बड़े हैं और मेरे पास में छोटा बैठा है, ये विचार नहीं लाना चाहिए। समान स्थिति में बैठना चाहिए। कथा को ऐसे सुनो। गौकर्ण महाराज ने जवाब दिया गांव वालों तुम्हें नहीं पता श्रोता होते 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है श्रोता, एक होता है सोता और एक होता है श्रोता। श्रोता कौन होते हैं? श्रोता वो होते हैं कि बेशक 5 मिनट के लिए पंडाल में आए लेकिन कथा को ऐसे सुने जैसे तन मन धन सब कथा को ही अर्पण कर दे। इन्हें कहते हैं सच्चा श्रोता। और सोता कौन होता? सोता वे होते कि पंडाल में आए नहीं और सोए नहीं। बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ महाराज कि पंडाल में आ नहीं पाते, उससे पहले नींद जोर करने लगते हैं, और जो नींद जोर करने लगते हैं सोई महाराज आए क्या आराम से सोई जाओ। सही बात है, सही बात है, झूठ तो नहीं कह रही। अगर नींद आओ करे तो नींद से कह दिया करो क्या? विद्वान तो यहाँ तक लिखते हैं गोलू कि निंदिया भाई के घर जाइए और जागर राम भजन नहीं होए। बोल दिया करो नींद से भाई घरे जा जा घर राम भजन नहीं होते। हाँ हम तो भजन कर रहे हैं पंडाल में बैठे। महाराज की कथा जब सुनने लगते तो नींद आने लगती है। नींद क्यों आती है? देखिए कहा जाता है ये नींद जो है ये कुंभकर्ण की
पत्नी थी। नींद जो है ये कुंभकर्ण की पत्नी है। जब कुंभकर्ण मारा गया तब नींद ने प्रभु श्री राम जी से कहा था, सुनो तुमने मेरे पति को मार दिया, लेकिन जहाँ जहाँ तुम्हारी कथाएं होंगी वहाँ मैं बिगड़ डालूंगी आके। तो ये आपने देखा हो कि नी के भले कैसे ही पंडाल में बैठे रहो लेकिन नींद आने लगती है। एक समय की बात, अरे पार्वती शंकर से बोली कथा सुनाई दो। अरे पार्वती शंकर से बोली कथा सुनाई दो। शंकर जी ने कथा सुनाई दो। पार्वती सोए निंदिया पाई के निंदिया बाई के घर जाइए, जागर राम भजन नहीं होए। तो दूसरे नंबर के होते हैं सोता, जो पंडाल में आते याद सोए जाते। तीसरे नंबर के होते हैं सरोता। सरोता कौन से होते मैया? सरोता वे होते हैं कि घर से चले और विचार किया कि फलाने सिंह भागवत करवाए रहे और उनकी भागवत कौन कोई बिटिया आई, चलो शास्त्री को देखिए शास्त्री कैसी है। हाँ, तो कछु लोग तो शास्त्री देखना, कछु लोग तो पंडाल की सजावट देखना, और कछु लोग तो जब देखना भैया उनको उनसे लड़ाई चलती देखे वे भागवत में शामिल भाई के नहीं भाई चलो देखिए यहाँ चले। तो कछु लोग जासू। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि अगर सोता और सरोता बन करके रहोगे तो कभी भवसागर से पार नहीं होगे। अगर होना ही चाहते हो, अगर बनना ही चाहते हो तो सच्चे श्रोता बन जाओ जो कलयुग से पार हो जाओ। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ, तो क्या बनोगे? सोता बनोगे कि सरोता या फिर श्रोता? क्या बनोगे? सोता सरोता बने हो या श्रोता बने हो? सोता बने हो? सोता तो फिर सोए जाओ, आराम कर ले। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए ताली बजा करके बोलेंगे।